था तो कि किताबें किताबें नहीं पढ़ने पड़ते थे। अब इस जनरेशन के बच्चों को किताबें पढ़ने का कोई ऐसा ही मालूम ही नहीं है। किताबें पढ़ते हैं ये भी मालूम नहीं है। मोबाइल के जमाने में उनको किताबें का कुछ भी नहीं मालूम है। तो माँ की जवाबदारी उनके बढ़ गई है कि हिस्ट्री बतानी चाहिए, अपना जो है उनको बतानी चाहिए, और देश का अच्छा नागरिक बनाने के लिए, एक अच्छी व्यक्ति बनाने के लिए उसको ज्यादा प्रयत्न करना चाहिए। वो स्कूल में अच्छे बढ़ रहे हैं, वो करियर माइंडेड है, वो सब हो रहा है, लेकिन ये चीजें माओ के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। बहुत ये आपने सही ये पकड़ी है कि जो एजुकेशन हम घर में देना चाहिए, जैसे हमारा ट्रेडिशन हो, जैसे हमारी संस्कृति के बारे में, हमारे धर्म के बारे में बताना हो, तो ये सारी चीजें तो वो मतलब स्कूल में नहीं सीख सकते, वो घर से ही सीखेंगे। और ये भी मतलब है मोबाइल मतलब मोबाइल में नॉलेज है, ये सब हाँ, चीजें हैं, लेकिन वो ये नहीं नहीं दिखते वो। हाँ, वो इस देखते तरह की नहीं है वो। दिखते नहीं है। गेम और ये सारी फिल्में और इसमें लगे रहते हैं। आज ये के माँ के लिए बहुत बड़ी जवाबदारी है। जिम्मेदारी बढ़ गई है। वही मैंने जिम्मेदारी आज बढ़ गई है। ये एपिसोड की शुरुआत ही ऐसे की थी कि पहले माओ का काम लिमिटेड था, मतलब ये करना है तो बच्चे अच्छे से ढल जाते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। हर चीज के लिए उनको बहुत ज्यादा मतलब ये करना पड़ता है कि क्या नजर रखो, ये सिखाओ, वो ध्यान दो, और जो भी बाहर की मतलब अभी अपडेटेड है वो भी दिखाओ। तो बहुत मतलब ये है कि माँ की बहुत जिम्मेदारी बढ़ गई है। जिम्मेदारियां बढ़ गई है माँ बाप जी की। जी जी जी। अरुण जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? अरुण जी। हाँ, संगीता जी ने बहुत अच्छे विचार व्यक्त किए हैं। और ठीक है, अब ये नए जमाने की जो टेक्नोलॉजी है, डिजिटल है, मोबाइल वगैरह है, वो तो रहने वाला है। जी और उसके जो बुरे असर होते हैं बच्चे पे, उसके ऊपर थोड़ा माताओं को ध्यान देना पड़ेगा। जी और कभी कभी क्या होता है कि आप बच्चे मोबाइल मांगते हैं, जिद करते हैं, नहीं दो तो फिर उनकी अपनी एक टैक्टिक रहती है, रोना धोना या और जो कुछ है, जिससे माँ सोचती है चल रोने बीने की बजाय कटखट मत कर ले ओके। क्या। तो जब तो बच्चा माँ वो हैंडल करता है, तो माँ को विशेषता उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि वो क्या देख रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं क्या। और ज्यादातर बच्चे तो ये है कि यूट्यूब की सर्च करते रहते हैं। मेरे दो ग्रैंडसन है, वो तो बहुत मुझे तकलीफ देते हैं। और हरदम मतलब जब भी मैं बाहर से आता हूँ तो पहले मुझे मोबाइल दो ऐसा होता है। ये तो चलने वाला है। जी देखो, आज के जमाने में सारी चीज तो अवेलेबल है, पर हम किस तरह से एज अ मदर हम बच्चे को किस तरह से उसको हैंडल करने देते हैं, कितनी देर देते हैं, इसके ऊपर मतलब हर मदर ने, हर माता ने ध्यान देना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, तो अभी तो ऑनलाइन क्लासेस है, तो बच्चे तो मोबाइल हैंडल करेंगे, उनको तो उसकी जरूरत भी है। इसके अलावा कुछ समय निर्धारित करना चाहिए कि ठीक है, आधा घंटा या 20 मिनट 15 मिनट आप देख सकते हो, उसके बाद आप नहीं देख सकते हैं। मगर थोड़ा सा कॉन्शियस रहना पड़ेगा इसके बारे में। जी। सही बात है कि हम इससे दूर भी नहीं रख सकते। ये तो अभी लाइफस्टाइल का पार्ट ही हो गया है और जरूरत भी हो गई जी है। तो जी उसको जी। हम छोड़ के हम अलग कुछ नहीं कर सकते। अभी ये तो अगर थर्ड वेव का और ये नया वेरिएंट का चल रहा है, तो पता नहीं आगे के 2-4 महीने और कैसे जाएंगे, बच्चे घर में रहेंगे। आज ही स्कूल स्टार्ट हुआ है, आज ही जा रहे हैं, लेकिन फिर से आज भारत में 2 लोग पाए गए हैं। तो वो पता नहीं अभी कल से नए रूल्स और रेगुलेशन क्या होंगे। तो सावधानी बरतते हुए हमें चीजों को मतलब देना चाहिए, ये भी जरूरी है। सुरेश जी नमस्ते। सुरेश जी।
Suresh, can you hear? चलिए एडवोकेट रवि कर रहा, आर यू रेडी? हाँ जी। प्लीज So, शेयर योर व्यूज. so good evening all. गुड इवनिंग. Good evening, sir. Good evening all. So now the present scenario is digital digital world. So every child must use inculcate the operation of digital system. Digital system in the means the mobile, laptop, etc., etc. Because the all the educational policies are also through um, internet through internet. So we have no option. We have no option and other go except using mobile phones by the children, by our children. So, but here it is there is we must observe what they have using, why and in what way they are using the mobiles, etc. Because the mobile in social media there are lot of the unnecessary programs were posted in the what it means that is groups in groups. So if they when once a child is habituated is see that such type of um, scenes in the mobiles, etc., they will adapted to those those that is those groups what it means whatever it may be those groups. So in olden days the four stages in a life, that is childhood, adolescence, younger stage, and older stage. So in the childhood, the parents will take care of their children and they have observing what they have do and teach them how to they do. In adolescent stage, the parents treat their children as a friend and explain the situations and position of their family background, etc., and how they have to live in the society, etc. In younger stage, it is obviously they have get them married and how they live along with his wife, etc., etc. In older days, in the life is different. It is known to all of us. So now, but in these present days, the advancing advanced countries, advanced countries, we have following the culture of the advanced countries. So the uh, the lifestyle in the countries is different from the lifestyle in our nation. So we are having some traditions and family backgrounds, etc., etc. But in advanced countries, there is the lifestyle is somehow different from the lifestyle of Indians. Indians, more particularly Hindus. Indians, more particularly the Hindus. So, but in the present days, they are all of us adapting the lifestyles of other advanced countries. But
the advanced countries adopting the traditions and culture of our country. So, but we should not think about our culture and traditions. So, each and every parent has to have to teach their children about our culture and the traditions of our lifestyle. Because if they forgot about the lifestyle and mm, the customs and principles of India, our India and Bharat. So in future days, they definitely they change their attitude towards our nation also. So it will lead somehow bad impact on their lives as well as on the society also. So now at present days, yes, where there is no other go for the children to operate the mobile phones or laptops or the systems or whatever it may be, because the COVID days also forced them to learn through that internet classes. So through internet classes. So I think that it is somehow not so good to the society through the the usage of the systems, the mobile, etc. of the digital world in the digital world. So physical classes to teach the students is utmost necessary to develop them to adapting uh, to learn the learn the lessons through physical hearing only in physical classes, not through internet or etc. etc. Because there is every chance and possibility of changing their attitude towards the porn sites, etc., etc., like those sites. But because in all the time, in all the time, the parents have not spent their time observing or watching their children. So it is the prime duty of the parents now to observe their children, not to involve watching such a channels, etc. Such a porn channels, whatever it may be, etc. So we have to educate them in soft manner only. If we teach them in a harsh way, etc., they will definitely irritating and took uh, took dangerous decisions. That is, in spur of moment, the decisions will lead some disturbance in the families. So it is the duty of the parents to observe their children. So yes, I am not following right from the beginning. So if this is my opinion, but what they have said in the my predecessors, what they have said, I don't observe. So it is my opinion. If hurt to anybody, I feel I'm very sorry. Thank you. Thank No, you. no. Why should No, no. hurt anybody? Your views are important. Nobody will get hurted. Well, sir. Thank you, This sir. is a fact. This is a fact. What you are told. Okay, Yeah, Vanita. Thank you, sir. Thank Thanks, you. Mr. Ravi. सुजल आहे सुचल सुचल. निमजे त्यांना विचारा त्यांचे व्ह्यूज. सुचल ताई, नमस्ते. नमस्ते ताई. हाँ हाँ. आज का विषय, आज का सब्जेक्ट है बच्चे का भविष्य संवारने में माता की भूमिका. तो अभी चल रहा है कि ये हमारा डिस्कशन
तो आपके व्यूज भी हम इसमें जानना चाहेंगे कि आप क्या सोचती है कि बच्चे का भविष्य संवारने में माता की भूमिका कैसी होनी चाहिए? मैम फिलहाल तो मैं कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि आज मैं पहली बार ज्वाइन हुई हूँ। कोई बात नहीं, आपका स्वागत है, आप रोज आते जाइए। जी मैम, अगले गुरुवार को मैं जरूर ज्वाइन होंगी। नहीं नहीं, रोज होता है हमारा, सोमवार से मतलब शुक्रवार तक होता है कार्यक्रम। आप हाँ हाँ, रोज ठीक है ठीक है। अभी हाँ आपका मैम। नंबर है ना, आपको मैसेज आ रहे हैं ना? हाँ हाँ। ओके, कोई बात नहीं, आज आप सुन लीजिए। अनंत परिचारी जी नमस्ते। अनंत जी, अभी सुरेश जी अपडेट हो गए? सुरेश जी, सुरेश, ओके, वो भी शायद बैठे ही हैं और इधर उधर चल रहा था उनका। अभी हम वीना जी को सुनेंगे। वीना जी नमस्ते। नमस्कार। ये सुनते सुनते भी आप उधर उधर कुछ काम काम कर रही है, आपका चल रहा है ये। मेरा क्या काम चल रहा है? स्टेटस स्टेटस अभी मैंने देखा आपका। तो ये हम्म, आजकल की मदर इतनी एक्टिव हो गई कि एक साथ दो दो तीन तीन चार चार काम करना भी पड़ता है और जी कर भी जी रही जी। है बहुत। मेमोरी भी फ्री करना पड़ता है ना, इतने सारे मैसेजेस आते हैं क्लोथिंग ग्रुप के, तो वो सब चलते रहता है। मल्टीटास्किंग होना आज के डेट में बहुत जरूरी है, बहुत क्योंकि जरूरी आज है। के टाइम पे हमको हर टाइम सारे चीजों को लेके चलना होता है, एज अ मदर, एज अ वुमेन। तो आज जी का जी जो जी। टॉपिक है हमारा, वुमेन का जो रोल है बच्चों की परवरिश में, तो उसमें तो बहुत ही ज्यादा महत्व है आज के डेट में कि माँ लोग ही हैं जो उनको सही गाइडेंस दे सकती है और आगे के लिए उनको प्रेरित कर सकती है। तो आज के इस विषय पे मैं यही बोलना चाहूंगी कि हमें एक, जब भी बच्चा होता है ना या पेट में रहता है, तो अभी मैं बहुत सारी चीजों को समझ रही थी या समझने की कोशिश कर रही हूँ, रिलेट करने की कोशिश कर रही हूँ सारी चीजों को। तो हमें अभी ये चीज एक समझ में आई कि पहले हम बोलते थे ना वुमेन बहुत ज्यादा वर्किंग होनी चाहिए, बहुत हार्ड होनी चाहिए। अब वो कुछ चीजें मुझे समझ में आनी चाहिए कि हमें, अगर जब भी हम प्लानिंग करते हैं बेबी का या उसके बाद भी, हमें ऐसा कुछ पहले से करके रखना चाहिए कि बाद में अगर हमारा बेबी हो तो हम उसको उतना टाइम दे सके। मतलब होता है ना कि हम लोग आजकल कैरियर को पहले प्रेफरेंस देते हैं, जो भी लेडीज हैं या फिर हम हैं, तो हम पहले कैरियर को प्रेफरेंस देते हैं, देना चाहिए स्टार्टिंग में। जो आजकल एक वर्ड चुना जा रहा है ना, फाइनेंशियल फ्रीडम या टाइम फ्रीडम, ये सारी चीजों को अब हमको पहले से समझना पड़ेगा। समझ रहे हैं कि हमको इतना वर्क, जैसे हमको बहुत तमन्ना होती है कि हम पढ़ लेते हैं तो हम ये करेंगे वो करेंगे, सब कर लो स्टार्टिंग में, बट बाद में अपने आप को इतना स्टेबल कर दो कि बाद में आप कुछ चीजें ऐसी है जो वर्क फ्रॉम होम कर सको या कम टाइम दे के भी उस काम को कंटिन्यू कर सको। क्योंकि आज के डेट में जो परवरिश है ना, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो रही है। जिस तरीके से सोसाइटी में डिस्ट्रैक्शन हो रहा है बच्चों का, जो एक हो रहा है, मैंने कुछ दिन पहले ही अपने घर के पास में ही कुछ 10-12 साल के बच्चों को स्मोकिंग करते हुए देखा। तो मुझे लगा कि लिटरली जाऊं और दो चार लगाऊं या समझाऊं कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों ऐसा। तो हम किस और समाज को लेके जा रहे हैं? नॉट ओनली बॉयज, गर्ल भी उसमें इन्वॉल्व होती हैं, और बहुत ज्यादा आज तक वही बॉयफ्रेंड, ये वो सब की सब चीजें बहुत ही ज्यादा मतलब इरिटेटिंग करती है कि आज की जनरेशन आगे जा कहाँ रही है। आज की जो, अगर अभी बच्चे ये कर रहे हैं तो उनकी आगे का जनरेशन क्या होगा? कितनी मतलब हमारा जो सोसाइटी है वो किस ओर जा रहा है। बहुत ही कम बच्चे, मतलब पेरेंट्स बच्चे हैं जो अपने बच्चों को प्रॉपर एजुकेट करते हैं या प्रॉपर किसी चीज में इन्वॉल्व हो के, जैसे होता है ना कि कुछ लोग अलग अलग धर्म को मानते हैं, जैसे कि कोई गायत्री को मानता है, कोई ये करता है, तो उसमें कुछ संस्कार बनाए जाते हैं शुरू से कि ये संस्कार होते हैं, वो संस्कार होते हैं। तो वैसे बहुत ही कम पेरेंट्स हैं जो प्रॉपरली ध्यान दे रहे हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हो रहा है कि पेरेंट्स तो अपना जॉब में चले गए, या फिर जो जॉब में नहीं जा रहे हैं तो माताएं इतनी ध्यान नहीं दे पाती है ड्यू टू उनके लैक ऑफ द, मतलब वो इतना समझती नहीं है इंटरनेट को, या इतना चीजों को जानती नहीं है, या इतना अवेयर नहीं है। तो उसकी वजह से बच्चे किस ओर जा रहे हैं, क्या जा रहा है, ये पता नहीं चलता। तो इसकी वजह से हमें थोड़ा ना अभी
कुछ कंस्ट्रक्टिव वे पे प्लान करना पड़ेगा कि हमको बाद में ऐसा काम करना पड़े जिसमें हम दोनों चीजों को मैनेज कर सके, अपना काम भी और घर भी, ताकि दोनों चीजें हो सके। क्योंकि ये बच्चा भी हमारी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है, अगर वो सही रहेंगे और उनका पर हम वो सही रहेंगे तो हमारी सोसाइटी अच्छी रहेगी। हम एक चीज को लेके नहीं चल सकते तो हम अपना बच्चा को अच्छा कर ले रहे हैं, बट बाद में हम तो अपना मान रहे हैं कि हम अपने बच्चे को अच्छा शिक्षा दे रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, तो बाद में भी उनके जो और शायद में जो आएंगे, उनके सर्कल में आएंगे, उनका हम गारंटी नहीं ले सकते ना कि वो कैसे लोग होंगे। आगे वो और कहीं पर पढ़ने जाएंगे, वहां उनका सर्कल कैसा है, हम हर जगह पीछे नहीं जा सकते। तो अभी अगर हमने वैसा सोसाइटी का निर्माण करेंगे तब जाके हमारे बच्चे फ्यूचर में सेफ रहेंगे। तो उसके लिए वही है कि मैंने जैसा बताया कि एक प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हाँ भाई इस टाइम के बाद हम कुछ ऐसा काम करें जिसमें हम दोनों चीजों को मैनेज कर सकें, कि हम घर भी देख लें, बच्चों को भी देख लें और सबका एक टाइम शेड्यूल कर दें। उसके बाद भी हमें एक बच्चों के लिए भी एक प्लानिंग करनी पड़ेगी कि हमको किस एज में उनको क्या क्या चीजें सिखानी है, क्या क्या चीजें बतानी है। बच्चों को कभी भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देना है कि फालतू बैठे हो, ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो। उसे कुछ क्रिएटिविटी चीज दो, आप ये कर सकते हो, ये सीख सकते हो, यूट्यूब में आजकल सब कुछ अवेलेबल है, आप इसमें ध्यान लगाइए, ये कीजिए। ऐसा करके उनको बीच बीच में गाइड करना पड़ेगा। ये तो होता है क्या कि हम एक बार बोल देते हैं, बच्चा ध्यान नहीं देता, हम अपने काम में लग जाते हैं, उसके बाद में बच्चा फिर कुछ ना कुछ करने लगता है। छोटे छोटे बच्चों के गेम खेलता है, अगर 10th 12th के हो जाते हैं, ईयर के हो जाते हैं, फिर भी वो छोटी चीजें, क्योंकि हमारे टाइम के अभी के जो बच्चे हैं ना, वो मोर देन इंटेलिजेंट है हमसे। हमने अगर 10 साल तक खेला है, इसका मतलब ये नहीं कि वो भी 10 11 साल 12 साल तक सिर्फ वही चीजें खेलेंगे जो हमने खेला है, क्योंकि उनका माइंड हमसे ब्रॉड है, उनकी इंटेलिजेंसी हमसे ब्रॉड है। तो उनको अभी से ही कुछ ना कुछ चीजें बार बार बतानी पड़ेगी, मतलब उनके पीछे थोड़ा लगना पड़ेगा कि बच्चा आपने क्या किया, आपको ये काम दिया गया था, आपने किया कि नहीं किया, तो ये अगर ये कर रहा है तो आप भी तो कर सकते हैं, आप में क्या कमी है, आप में ये चीजें हैं जो आप अपना इम्प्रूव कर सकती हैं। क्योंकि आज के डेट में सिर्फ एजुकेशन नथिंग, मार्कशीट तो कुछ भी नहीं है। जब तक आपके पास मल्टीपल चीजें नहीं होंगी, आपके पास मल्टीपल नॉलेज नहीं रहेंगे, तब तक आपका एजुकेशन कुछ भी नहीं है। आगे की जनरेशन पढ़ तो हर बच्चा रहा है, इंडिया के 100 करोड़ मतलब जितने भी ये करोड़ों बच्चे हैं वो पढ़ तो रहे हैं, बट जॉब कितनी है, सिर्फ लाख में, कुछ लाख में। तो फिर कैसे आप कॉम्पीट करोगे? उसके लिए भी तो जरूरी है ना कि उनको चीजों को आईना दिखाना, आपके अंदर सारी क्वालिटीज होंगी, कैपेबिलिटीज होंगी, तब इनसे फाइट करेंगे। अदरवाइज क्या होगा? आप भी उन गुणों चिन्हों में गिने जाओगे जिनके पास नॉलेज की कमी है, कुछ की कमी है, कुछ की कमी में आप देन ऐसे ही लाइफ जियोगे जो सब लोग जीते हैं नॉर्मल सी। आपको अगर कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना है तो उसके लिए आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट भी देना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं, उसके ऊपर एक प्लान करना होगा, एक प्रॉपर इसके ऊपर चीजों को समझना पड़ेगा, मतलब हर किसी को इसके ऊपर सोचना पड़ेगा कि क्या क्या चीजें कंस्ट्रक्टिव करनी है उनके लिए भी, हमारे लिए भी, कि हम उनको और क्या क्या चीजें हम उनको पुशअप कर सकें। और थोड़ा सोसाइटी को भी देखना पड़ेगा, जो मम्मी है, जो मम्मी बनने वाली हैं या जो एक सोच रही हैं, उनको भी एक प्रॉपर सोचना पड़ेगा कि हम क्या क्या कर सकते हैं, हमारी क्या क्या चीजें प्रायोरिटी पहली है। आप एक बच्चे का बोलते हैं, जरूरी नहीं एक बच्चा दो बच्चा सही है, क्योंकि दोनों बच्चों के लिए उनको भी तो एक कंपनी चाहिए ना जिसके साथ वो एक बात कर सके, उनके एक दूसरे को मोटिवेट कर सके। दोनों जॉब, हस्बैंड वाइफ जॉब में चले जाते हैं, वो अकेले पड़ जाते हैं, मेड के भरोसे छोड़ेंगे तो मेड क्या करेगी, वो तो अपने जैसे ही बनाएगी, वो किसी से बात करने में लगी रहेगी या कुछ काम करेगी, तो उसे देख के बच्चा और कुछ नहीं करेगा। तो ये सारी चीजें हैं और वो सब चीजों को मैं थोड़ा ऑब्जर्व कर रही हूँ, समझने की कोशिश कर रही हूँ, सोसाइटी को समझने की कोशिश कर रही हूँ, तो ये सारी चीजें मुझे थोड़ी समझ में आ रही है। थैंक यू सो मच। मीना जी, बहुत अच्छे विचार रखे आपने और आप ऑब्जर्व भी करती है। जैसे कि आपने बोला कि मतलब पड़ोस में कोई बच्चा सिगरेट पी रहा था तो आपको अच्छा नहीं लगा। देखिए, ये बच्चे जो है अनुकरण करते हैं हर चीज का, और मेरा ऑब्जर्वेशन मैं आपको बताऊंगा कि पुणे जैसे शहरों में अभी मेरे देखने में यह आया, मैं ये ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि देखिए कॉलेज में लड़के लड़के एक साथ घूमते चैट करते हैं, गपशप लड़ाते हैं, पर अभी मैंने जो स्कूल पढ़ रहे बच्चे और बच्चियां जो 8वीं से और 10वीं के बीच में जो लड़के और लड़कियां पढ़ती है,
उनको भी मैंने इस तरह से मतलब एक दूसरे से बात करते, एक दूसरे से मजाक करते, एक दूसरे से वो बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है, तो इसके तरफ भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा। देखिए मैं जब मतलब मैं मेरा उदाहरण देता हूँ कि जब मैं 11वीं पास हुआ और उसके बाद मैं कॉलेज में जब हमने एडमिशन ली, तो हमारे साथ में 2-4 लड़के और 2-3 लड़कियां भी थी, और मेरा गांव जो है वहाँ तो कॉलेज नहीं था, वहाँ से मतलब कोपरगांव 20 किलोमीटर पे गांव है, वहाँ कॉलेज था, वहाँ से हम लोग बस से अप डाउन करते थे रोज। मगर हम 4-4 महीने हमारे साथ में जो लड़कियां जाती थे उनके तरफ देख भी नहीं सकते थे, उनसे बात करना तो बहुत दूर। जी जी, हमारे गांव की हमारे साथ हमारे पढ़ी टाइम हुई तक भी लड़की। था, हमारे टाइम तक भी बहुत कुछ चीजें थी जिसमें हम लोग बहुत लिमिटेड बातें मतलब करते थे। कहाँ जा रही दुनिया, ये मतलब ये है कि जो 8वीं 9वीं पढ़े रहे बच्चे एक साथ घूम रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, टिटोली कर रहे हैं, और दिस इज वेरी सीरियस। इसमें तो मतलब माँ बाप ने बहुत ध्यान देना चाहिए। जी जी, वो और चीजें मैं भी क्या है बोलना कि चाह रही थी, आजकल वो वर्डिंग्स तो मेरे में भी थी कि आजकल के जो 12-13 साल के बच्चे वो साथ में घूम रहे हैं, दे आर गोइंग फॉर डेट एटसेट्रा एटसेट्रा, मतलब वो बहुत ही ज्यादा। और इसको देखने के बाद लगता है कि इनकी लाइफ आगे क्या होगी, इनकी जब ये वो तो टाइम आएगा। यही तो माँ बाप की जिम्मेदारी आती है, स्पेशली माँ की। क्या है कि और सबसे मतलब विडंबना है कि आज के ये बिजी शेड्यूल में ना माँ को टाइम मिलता है ना बाप को टाइम। बाप तो खैर मतलब काम पे जाते रहते या अर्निंग करते रहते, तो मतलब विशेष तौर पे मतलब इस चीज पे ध्यान देना पड़ेगा। इसीलिए तो मैंने कहा ना कि जिनको भी मैं पुणे लगता में है कि ऑब्जर्व करता जॉब हूँ का कि बहुत ऐसे ज्यादा, छोटे जिनको भी छोटे बहुत 12-13 साल ज्यादा 14 साल की लड़कियां एक साथ घूमते रहते हैं और ये करते रहते हैं, तो दिस इज वेरी सीरियस मैटर। एक्चुअली ये सब जो फिल्म देखते हैं अभी, अब अगर कोई सा भी अगर आज एक म्यूजिक का मतलब गाना भी अगर हम देखते हैं तो उसमें इतना सब कुछ बताया जाता है, इतना सब कुछ दिखाया जाता है, ऐसा लगता है कि ऐसा ही करना है, ऐसा ही करना है। अभी जैसे मराठी में भी कितने सारे सांडरी एक फिल्म आई थी, उसमें मतलब कितनी सारी फिल्में आजकल आ रही है, सीरियल्स आ रहे हैं। तो एक्चुअली कहाँ से शुरू करें ये भी अभी मतलब बहुत सोचने वाली बात हो गई कि घर में हम किस किस चीज पर ध्यान दें, किस किस चीज पर कंट्रोल रखें। ऐसा है कि मतलब करना तो सभी को है, लेकिन पता नहीं सब कुछ ऐसा हमारे बच्चे नहीं सुनते। और अगर छोड़ते नहीं है हम, अगर उनको बाहर नहीं छोड़ते हैं या उनको कुछ छूट नहीं देते हैं, तो पता नहीं वो किस हद तक जाकर क्या क्या कर लेते हैं, फिर मतलब रूठ जाते हैं। मतलब ठीक है कि रूठना है, अलग बात हो सकती है, लेकिन कंट्रोल होना जरूरी है। और वो आजकल मतलब बहुत ये हो गया है कि पेरेंट्स भी नहीं कर पाते कंट्रोल, उनके ऊपर भी किया जाता है। मतलब कि अगर हम, हाँ, याद आया मुझको बस कि अगर हम उनको वो छूट नहीं देते तो वो हमको ही मतलब पेरेंट्स को ही आउटडेटेड बोलते हैं। अरे आजकल तो ऐसा चलता है, आप तो अभी आउटडेटेड, आपके विचार एकदम आउटडेटेड हो गए, आपके 10 साल पुराने विचार हो गए। तो ऐसा भी माँ बाप को फेस करना पड़ रहा है। तो जी, ये पूरा इन्फ्लुएंस वेस्टर्न कंट्री से है, ठीक है, है, जो हाँ, अच्छी चीजें हैं, जो टेक्नोलॉजी की चीजें हैं, वो हमें अडॉप्ट करनी है ना, करनी ना है। कि ये फालतू की चीजें। और ये सब चीज को फिल्म इंडस्ट्री भी बहुत अच्छे से परोसती है, उनको तो सिर्फ अपना हाँ, इंडस्ट्री चलाना है। जी, उनको कोई सा मतलब नहीं पड़ता कि हमारा समाज किधर जा रहा है और हमारा हाँ, आगे का जनरेशन कहाँ जा रहा है। यार, मतलब जी, अभी से अगर हम ये सब चीजों को सोचो तो देखिए, ये लोग सब कुछ करके 18-19 साल तक पूरे मतलब मेंटली बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि जो अभी चीजें देखिए, हमारी 18-19 में स्टार्ट होती थी वो हमारे लिए बहुत एक्साइटेड और बहुत अच्छी होती थी, आफ्टर मैरिज वो सब चीजें बहुत ही अच्छी होती। जी, जी, बट वो चीजें अगर अभी से वो करेंगे तो फिर बाद में उनकी लाइफ में कुछ बचेगा नहीं जी, सिवाय डिप्रेशन और नथिंग एल्स। एक्चुअली अगर हम अखबार को भी देखते हैं तो आजकल मतलब अखबार में भी ऐसे पिक्चर्स और ऐसे पेजेस आते हैं कि हम नजर चुरानी पड़ती है। अगर सही मायने में देखें तो ऐसे मतलब विज्ञापन छपते हैं, कहाँ कहाँ पे कंट्रोल करें ऐसा भी एक लगता है। अगर हम रोड पे जा रहे हैं, हम फैमिली साथ में जा रहे हैं तो अनीता, हाँ, ये तो सारी चीज होने वाली है। जी जी जैसे दुनिया आगे बढ़ेगी ये सारी चीज होने वाली है। जी जी, डिजिटल जमाना आया है तो ये तो अवॉइड नहीं कर सकते नहीं आप। कर सकते।
मगर आपको इसके तरीके ढूंढना पड़ेंगे कि हम लोगों को बच्चे के ऊपर किस तरह से जी कंट्रोल जी, वही करना है, तरीका वही किस है तरह जो से मैं किस तरह से उनको मतलब अच्छे बुरे का एहसास फर्क दिलाना है, और ये सारी चीजें उनको और ये तो ज्यादातर ये तो माँ की जिम्मेदारी है, मैं ऐसा मतलब कहूँगा। जी जी, इसीलिए कहा ना सर मैंने कि हमको वो जो हमारा करियर कॉन्सेंट्रेटेड जो माइंड रहता है ना, उसको एक टाइम तक हमको बहुत हाई रखना चाहिए जिसमें हमको जो करना है हम कर ले, बट बाद में अगर प्लानिंग करें तो हमको प्रॉपर टाइमिंग होना चाहिए। चाहे उसको हम, होता है ना कि आजकल हर चीज ऑटोमेशन मोड में जा रही है, आप कुछ क्या काम को करते हो उसको उसके बाद करने के बाद उसको आप डिजिटली कनेक्ट कर सकते हो। सपोज आप लेक्चरर है तो बाद में आप गेस्ट लेक्चरर दे सकते हो कि हाँ भाई हम इतने से इतने टाइम तक ही बस आएंगे, कि हमको 2-4 घंटे का टाइम मिला है हम इतने में ही आएंगे सपोज। या फिर होता है कि अभी ऑनलाइन मोड पे है, बहुत सारे जो काम करते हैं लेडीज वो सबको भी ऑनलाइन मोड पे भी किया जा सकता है कि हमको इतना दिन अपने बेबी की के लिए छुट्टी चाहिए। तो ऐसा कुछ कुछ करके ना कुछ अलग से कंस्ट्रक्टिव करना पड़ेगा जिसमें मम्मी लोग थोड़ा ध्यान दे पाए। अदरवाइज हो क्या रहा है 8-9 बजे मम्मी लोग चले जा रहे हैं, शाम को 6-7 बजे 8 बजे आ रहे हैं, वो खुद थकी होगी, वो क्या आगे बताएगी और क्या चीजें आगे हो पाएगा। एक्चुअली हम लोग वेस्टर्न कल्चर को अपनाते हैं, लेकिन उनके पास जो अच्छा है वो नहीं ले रहे। जैसे कि अब हम सबको पता है, अगर मतलब अमेरिका में किसी को बच्चा प्लान करना है, तो माँ बाप दोनों का टेस्ट मतलब दोनों को ट्रेनिंग होती है, दोनों को एक साथ जी जी, एक्चुअली उनके पैटर्निटी पास वेटरनिटी पूरा हाँ ट्रेनिंग होता है, होता उसके है। अकॉर्डिंग उनका उसके पूरा बाद वो प्लान अलाउ होता है। करते हैं, उसके बाद मतलब पूरा डिलीवरी के टाइम से लेकर सभी चीजों तक बाप मतलब जो पिता है वो भी साथ में रहते हैं। उनका नैपी चेंज करना, उनका उनको खिलाना, ये सब उनको सिखाते हैं, उनको बताते, उनको करवाते भी है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो उससे मतलब बच्चे और ये तो वेस्टर्न कल्चर में बहुत अच्छी बातें भी है, वो हम नहीं ले रहे अपनी सहूलत से, और जो भी मतलब नहीं लेना चाहिए वो जल्दी जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं। पर जैसे हमें देखिए आधी क्या, अधूरी जानकारी रहती है, मैं बता रही हूँ वेस्टर्न कंट्री की बहुत सारी जानकारियां हमें पता नहीं होती। वहाँ अभी भी 50% लोग एंटी डिप्रेशन का दवाई खाते हैं और बहुत ज्यादा बहुत कुछ प्रॉब्लम है वहां पर जो किशोर अवस्था में जो माँ बनने का जो चांसेस है ना वो भी बहुत बढ़ गया है, क्योंकि उनका कोई भी पापा भी नहीं है, ऐसे ऐसे केसेस भी बहुत ज्यादा है। बट ये चीजें पता नहीं चलती दूसरी कंट्री की। जब आप स्टडी करेंगे ना ऐसी कंट्रीज में, कहीं का समझ में नहीं आएगा। सबसे अच्छा है इंडिया का कि हम अभी तक इतने अच्छे हैं, बट उसको हम ज्यादा दिन बचा नहीं पाएंगे, बस यही दिक्कत है। ये देखिए बीना जी और वनीता जी, मैं ये सोचता हूँ कि बच्चों को घर में या कहीं तो भी मतलब इस तरह से एंगेज रखना पड़ेगा, ताकि मतलब उनको इस चीज की तरफ उनका ध्यान ना जाए। देखिए बचपन में मतलब मुझे याद आता है कि हमारे बचपन में घर में और गली में मोहल्ले में ये माहौल रहता था कि घर में मतलब पूजा पाठ होती थी, कभी आरती होती थी, कभी मतलब भगवत गीता है या मतलब और भी मतलब पुराण है, इसको पढ़ा जाता था, बड़े पढ़ते थे और बच्चे बच्चे भी मतलब उसको, तो एक माहौल बन जाता था जिससे मतलब आपको ये सारी चीज जो है कहीं तक मतलब इसको इसका मतलब आपके मन को स्पर्श भी नहीं होता है। तो बच्चों को जो है ना, जैसे हमारा बचपन जो है इस तरह से गुजरा है, तो वही बोला ना कि मैं हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तो मतलब शाम को बुलाना पड़ता था घर कि बहुत हो गया खेल, अभी घर वापस आ जाओ। अभी ऐसा होता कि जाओ 5-10 मिनट थोड़ा घूम के आ जाओ। ऐसा हो गया है। ठीक है, अभी हम जैसे जैसे मतलब एक ये भी दौर था, लेकिन आजकल माँ समझदार मतलब बनती जा रही है, हो रही है। अरे दीदी, मैंने लास्ट वीक आपको बताया था कि मैं एक प्रोग्राम के बारे में एक आपको बताऊंगी, मातृ पूजन करके। जी जी हाँ, तो यहाँ पे संगीता जी भी है, वो जानती है, वो इस प्रोग्राम में आई है। तो ये एक्चुअली सब्जेक्ट को लेकर है, तो मैं इस मंच पे बताना चाहूंगी, शेयर करना चाहूंगी। हमारे खुद के घर में हमारे सासू माँ की याद में जो हमारे बड़े देवर जी हैं, तो उन्होंने मातृ पूजन करके कार्यक्रम का अभी आयोजन करना शुरू किया है। तो इसमें हम क्या कर मतलब हमने क्या किया है कि जो भी माँ के समान हमारे उनके नजर में जो भी 10 10-11 जो भी मतलब वो
माँ के समान जिन्हें मानते हैं, तो उन सबको एक उनकी जिंदगी के ऊपर एक मान पत्र बनाया। मतलब जैसे हम उनका सम्मान करते हैं, सम्मान पत्र भी कह सकते हैं उनको। तो वो एक बनाया, एक मिठाई बनाई, और उनका दाल और ये लेकर उनका एक मतलब जैसे हम सत्कार समारंभ करते हैं, तो वो उसका आयोजन हमने हमारे घर पे रखा था। तो उनके बारे में वो क्या सोचती है, उनकी जिंदगी कैसे गई, तो ये सब दिखा मतलब हमारी नेक्स्ट जनरेशन के आगे ये भी अच्छा संस्कार ही रहा है कि जो भी हमारी माँ है, हर किसी में हमें अपनी माँ को देखना चाहिए, ढूंढना चाहिए। तो इस तरह का जैसे हम बर्थडे पार्टी तो आयोजन करते हैं, ऐसा कुछ कुछ आयोजन करते हैं, तो हमारे यहाँ एक ये भी प्रोग्राम का मतलब हम ये कर सकते हैं कि मातृ पूजन करके, जैसे अभी मदर्स डे तो होता है, लेकिन वो मनाने का तरीका भी आजकल अलग ही हो गया। एक चॉकलेट दे दो, या कहीं पे खाने पे चले जाओ, या सेलिब्रेशन का मतलब पूरा वो ये हो गया कि मदर्स डे ही बन गया है, उसमें कुछ भारतीयपन या संस्कृति का कुछ ये नहीं हो रहा। तो ये मातृ पूजन का आयोजन करके उनका आरती उतार की उनका सम्मान करने का एक प्रोग्राम हमने हमारे घर में शुरू किया है 2 साल से। नहीं ठीक है, मगर वह आपके सबके बच्चे वहां होना चाहिए। देखिए उन्हें आप, उन्हें हाँ, दिखाने के लिए बच्चों को ये सारी चीजें दिखाना पड़ेगी। हम लोगों के बचपन में क्या होता था कि हमारा बचपन ऐसा गुजरता था कि हम लोगों के ऊपर नाम सिर्फ माँ बाप का ध्यान था, हमारे पड़ोसी, हमारे पिताजी के कोई मतलब दोस्त या उनके मतलब और रिश्तेदार, ये भी हम लोगों को देखते थे। मैं एक इंस्टेंस बताऊंगा। मैं 8वीं 9वीं में पढ़ता था येवला में, और हमारे यहाँ हीरू भजे वाला बहुत मतलब फेमस भजे की दुकान थी क्या। तो एक बार मतलब हम 2-4 लड़के स्कूल में आते आते शाम को मतलब भजिए की दुकान में गए, चलो भाई भजिया खाएंगे। और मुझे भजिए की दुकान में किसी मतलब मेरे पिताजी के फ्रेंड ने देख लिया क्या, और मेरे पिताजी को बताया कि भाई अरुण को तो मैंने वहां भजिया खाते देखा है। तो दूसरे दिन मुझे मतलब मेरी पिटाई हुई। ये माहौल था। मतलब आपको सिर्फ मतलब भजिया खाना भी उस जमाने में मतलब निषिद्ध था, या भजिया खाने के बजाय होटल में जाना क्या। हाँ, तो इस तरह से मतलब जो जिनका बचपन गुजरा है, उनको तो खैर मतलब वो दिन तो अभी आएंगे नहीं, मगर दिन तो बदल गए। मगर सबसे बड़ी बात ये है कि माँ की बहुत जिम्मेदारी है कि उसको मतलब बच्चे के ऊपर ध्यान देना ही पड़ेगा। अब आज का देखा जाए कि माँ दिन भर अगर मतलब मोबाइल में उलझे रहे, तो वो क्या मतलब बच्चों को देखेंगी। ये दौर भी चला जाएगा, एक्चुअली क्या हो गया नहीं है देखिए, कि दौर हाँ, चला जाएगा, कोई दौर रुकता नहीं है। और जैसे कि मैंने बोला कि 12-13 साल के लड़के लड़कियां एक साथ घूम रहे और हंसी मजाक कर रहे हैं, तो ये जो माहौल मतलब हम लोग देखते हैं, तो दिस इज नॉट गुड पिक्चर फॉर द सोसाइटी। तो इसमें तो हम बच्चों को कसूरवार ठहरने के बजाय हम अपने आपको कसूरवार के हम लोग ही नहीं बच्चों को देख पा रहे हैं। हम लोग ही नहीं बच्चों को क्या अच्छा और क्या बुरा सिखा पा रहे हैं, या हम लोग भी मतलब बच्चे के ऊपर संस्कार देने में कम पड़ रहे हैं। इसको इस तरह से लेना चाहिए। बच्चे बच्चे होते, बच्चों को तो कोई समझता नहीं है क्या, मगर ये तो मतलब पेरेंट्स की और माँ की और सबकी मतलब जिम्मेवारी होती है कि इस तरह से मतलब आप अगर बच्चों को फिर आगे और मतलब क्या कहना मुश्किल है कि हम सोसाइटी किस तरफ जाएगी। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए मतलब बहुत बड़ी जिम्मेदारी आज के मदर के ऊपर कि किस तरह से आप अपने बच्चों को अपब्रिंग करने वाले हैं, किस तरह से मतलब उसको आप पढ़ा रहे हैं, किस तरह से आप उसको मतलब जीवन की सारी चीजें बता रहे हैं। तो हमको अपने आप को कंट्रोल रखना पड़ेगा, है कि नहीं। चलिए वनीता लेफ्ट हो गई क्या, क्या हो गया वनीता। नेट प्रॉब्लम हो गया था, नेट प्रॉब्लम करके। हाँ हाँ हाँ। और त्यागराज जी नमस्ते नमस्ते, सबका नमस्ते। आप कल नहीं थे, परसों नहीं थे शायद। आप आते जाइए यार। आपका चेहरा जब तक हम देखते नहीं, आपकी आवाज सुनते नहीं, तो मजा नहीं आता है।
चलो 1 घंटा तो मतलब आप गूगल के लिए निकालिए। एडवोकेट रवि, चलिए त्यागराज, आप इस सब्जेक्ट में कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं सर, टाइम हो गया, ज्यादा हो गया अभी। नहीं, टाइम कुछ नहीं हुआ, हमने तो स्टार्ट किया 9:30 बजे, 9:25 को कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है, तो हम लोग और 10 मिनट मतलब इसको चला सकते हो। तो 2-3 मिनट, हेलो 4 आवाज मिनट आ में रही है? थोड़ा सा आपका बताइए। రవి సార్ మాట్లాడతారా మీరు? अब सर रवि सर माताडला। నేను మాట్లాడేసా. అవునా? अरे रवि ने बात कर लिया है। ओके सर, एक 5 मिनट में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए अब वनिता और कोई है कि देखिए। नहीं अभी बोलने वाले तो कोई है नहीं, सबका हो गया है बोल के। अभी त्यागराज जी बोलते हैं तो ये है। जी, सबको नमस्कार है। मैं लास्ट हफ्ता में भी बोल दिया, माता जी जी का बोल माता जी का विशेष क्या है, कैसा है, जी जी कितना उसका पावर कितना है, और इसका समाज को अच्छा करने के लिए माता का पोजीशन, माता का पात्र क्या क्या है, ऐसा लास्ट हफ्ता में हम थोड़ा बात किया। और इसी का समय में माता जी का नाम आएगा तो मैं कभी कभी बोल रहा है, छत्रपति जी का माता जी जिया भाई मेरे को अच्छा है, और मेरा माता भी मेरे को अच्छा है, मेरा पिता भी मेरे को अच्छा है। इसलिए इसी का रूप हमको दिया, फिर हम उसको अच्छा नहीं करता है और अच्छा करता है, अच्छा नहीं करता है, ये हमारा आत्म परिशीलन में मिलता है। फिर इसी का समय में मैं सब माता को एक निवेदन दे रहा है, सब माता को मैं भी रिक्वेस्ट कर रहा है। इसलिए आप बच्चा, लड़का लड़की, छोटा समय में लड़की और उम्र समय में यूथ, और थोड़ा आगे माँ, ऐसा तरह डिफरेंट रोल कर रहा है, बेटा बेटी माता ऐसा कर रहा है। फिर इसी का एंगल्स में एक ही दृष्टि मिलना चाहिए। मैं ऐसा प्रार्थना कर रहा है सभी महिला लोगों को, एक ही दृष्टि में तब देखेगा तो इसी जिंदगी और इसी समाज अच्छा चलेगा। फिर ऐसा मन इसी लोगों को देने के लिए मैं भगवान को प्रार्थना भी कर रहा है। इसलिए हम एक आदमी अच्छा डेवलप होने के समय में उसका पीछे एक औरत मिलता है। ये औरत का डिफरेंट पार्ट्स है, डिफरेंट आइडियाज है, डिफरेंट पावर है, उसका कॉन्शियस लेवल भी ज़्यादा है। ये कभी कभी हम उसी का बात सुनना चाहिए। इसलिए सुनेगा तो एक अच्छा डिसीजन ले सकता है। एक बार बैठ के हमारा घर में कोई भी समावेश करके कोई भी डिसीजन लेने के समय में हमारा को थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा तो उधर पोस्टपोन करके हमारा घर में कौन बड़ा आदमी मिलता है महिला में, उसी का साथ बैठ के, और कौन छोटा आदमी मिलता है उसका हमारा साथ में रख के हम बताएगा तो आगे जनरेशन को आगे अच्छा संदेश भी हमारा प्रवर्तना में उसको मिलता है। इसलिए हम अच्छा डिसीजन लेगा तो नेक्स्ट जनरेशन अच्छा डिसीजन लेता है। नहीं तो क्या होता है, उसको मन में आता है वो हमारा माँ ऐसा कर दिया इसलिए ये ठीक है, ये ठीक है, ऐसा उसका मन में आता है। ये ज्यादा दिन होने के समय में क्या होता है, ट्रू और फॉल्स में उसको क्या डिसीजन लेता है उसको मुश्किल होता है। उसी समय में सोसाइटी में उसका
डेवलप करने के समय में, पढ़ने के समय में और एक जिंदगी में एक जॉब में जाने के समय में, समूह में काम करने के लिए समय में उसको कैसे डील करना चाहिए भी हमारा माता का ऊपर मिलता है। इसलिए हम छोटे बच्चे से, मैं लास्ट हफ्ता में बोल दिया, हम छोटा बच्चे के समय में कितना दौड़ से आके हमारा माँ को हाथ पकड़ के उसका ऊपर बैठ के ये स्कूल में क्या क्या चलता है पूरा हम एक मिनिमम 10-15 मिनट में सब बोलता है। उसी समय में माँ सुनना चाहिए। फिर माँ नहीं सुनेगा तो सीधा पिता का पास आके बोलेगा। हम लोग पूरा सुनना चाहिए, सुनेगा तो उसका दिल में पूरा बाहर आएगा, एम्प्टी हार्ट मिलेगा। फिर किस लिए हम कोई भी नहीं सुनेगा तो ये लोग एक अच्छा फ्रेंड, सुनने का फ्रेंड को देखने के लिए चलता है। उसको मालूम नहीं बाहर अच्छा फ्रेंड कौन है, कचड़ा फ्रेंड कौन है। उसी समय में ऐसा एक दुष्ट साहबास मिलने के चांस कौन देता है? हमारा परिवार में बच्चा लोग को बात सुनना चाहिए। नहीं सुनेगा तो ये सुनने वाले को देखने के लिए चांस हम दे रहे हैं। इसी का सब लोग ये मैं किस लिए मेरा को कभी कभी सुनाया ऐसा बात आपको बोल रहा है। मैं बहुत ज्ञानी नहीं है। मैं छोटा बच्चे से क्या क्या सुनाया, मेरा दिल में अभी क्या क्या है, ज्यादा सुनाया फिर उसमें ज्यादा भूल गया, उसमें छोटा मिलता है। ये हम इसी समावेश में मैं सब लोगों को बोलने के समय में मेरा को भी फिर याद आ रहा है, थोड़ा थोड़ा याद आके ऐसा करके चल रहा है। इसलिए हम महिला का पात्र और हमारा माता जी का पात्र अच्छा है। इसी समय में मैं अभी एक हफ्ता का बाद हमारा करा रवि जी का माता भी भगवान के पास चले गया। उसको इसलिए इसी समय में हम थोड़ा हमारा पास थोड़ा दुख आता है। फिर मेरा पिताजी ग्रैंडफादर मेरे को क्या बोला, कोई भी ऐसा भगवान का पास जाएगा तो हम थोड़ा उसको प्यार से भेज देना चाहिए बोल रहे हैं। किस लिए ऐसे बोलेगा तो हम प्यार से उसको भगवान का पास जाने के समय में हम थोड़ा दुख मिलेगा तो फिर उधर से हमको हमारा पास वापस देखेगा। इसलिए हमको पूरा भगवान का पास मिलने के लिए तरह हम किधर से आया, भगवान से आया। भगवान से आके इधर सभी काम करके हमारा काम होने के बाद कोई भी है हमारा काम होने के बाद फिर भगवान का पास जाके भगवान में एक ज्योति रूप में हम उसको मिलना चाहिए। मिलेगा तो ऐसा जिंदगी अच्छा है, उसका परिपूर्ण जीवित हो जाएगा। इसलिए उसको इसी समय में और मेरे को अच्छा संदेश हमारा अभी क्या हो गया, इसी सांकेतिक परिज्ञान में ज्यादा मैसेज आ रहा है। हम एक मैसेज भी पूरा पढ़ने का भी टाइम नहीं हमको, पहले 2-3 लाइन पढ़ता है, बाद में हमको पूरा मालूम है ऐसा हमारा दिल में आके उसको निकालता है, डिलीट कर रहे हैं। इसलिए ऐसा हो गया, अभी टाइम कम है, काम ज्यादा हो गया। अभी मेरा आज सामने मेरा बेटी का पास में ऐसा बात किया, हम अभी इसी विश्व टाइम का पास घूम रहा है, चलता है, दौड़ता है। उसी का दौड़ने का समय में हम कैसे जाना चाहिए, उसको माता पिता पक्का गाइडेंस देना चाहिए। किसी लिए बच्चे लोगों को क्या बोलता है, बच्चे लोगों को क्या मिलता है, हमारा माता पिता को उसका उम्र थोड़ा आगे जाएगा तो उसका कोई भी मालूम नहीं ऐसा बोलते हैं, फिर उसको सीखने के लिए टाइम लगता है। इसीलिए हम पूरा हमारा बच्चों के लिए मदद देंगे, उसी का माइंड में क्या है। सब लोग बोल रहे हैं क्या करता है,
ओके, मैं बाद में बोलेगा, तेलुगु में मेरे को ठीक आता है। चलिए त्यागराज, कोई ओके, बात नहीं। और नेक्स्ट और टाइम नेक्स्ट टाइम हम और हाँ, नेक्स्ट टाइम और मतलब बात करिए। अच्छा विषय से, अच्छा संदेश से हमारा समाज के लिए अच्छा समाचार देने के लिए देखता है, उसको भगवान, हम AIDDKKF को अच्छा स्ट्रेंथ देना चाहिए। इसके लिए मैं भगवान को एक बार प्रार्थना कर रहा है। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू त्यागराज, थैंक यू। चलिए वनीता जी, अभी समाप्त करते हैं। और मैं चाहूंगा कि अगले गुरुवार को जो आप या वनीता है, मनीषा है और बाकी जो है, ऐसे कुछ विषय निकालिए और भेजिए मुझे, ताकि मतलब जो है ना, हम लोग अलग अलग विषयों पे चर्चा करते रहेंगे। और जो आज का महिला का जो दिन होता है, उसमें और कुछ नए विषय लेंगे। हाँ, चलिए, थैंक यू वेरी मच मनीषा जी। चलिए, आभार प्रदर्शन करिए प्लीज। जी आज का विषय वनीता ने वो रखा है, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। शुक्रिया। आपका बहुत बाकी बहुत बाकी लोगों का भी आभार मानिए, जो मतलब जो प्रेजेंट है, अपनी बातें रखे हैं। मीना जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा उन्होंने बताया है। चंद्रशेखर जी ने भी बहुत अच्छा बताया है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये त्यागराज जी है, उन्होंने भी बहुत अच्छा बताया है। सभी का धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद अरुण सर जी। ओके ओके, थैंक यू। चलिए, बहुत अच्छा सब्जेक्ट हमने आज डिस्कस किया है, अच्छी अच्छी बातें एक दूसरे से शेयर की है। और आज का विषय फिर कभी मतलब और चर्चा करेंगे इसके ऊपर। आप सभी का धन्यवाद। वनीता, थैंक यू वेरी मच फॉर एंकरिंग। एंड सबको शुभ रात्रि, गुड नाइट। और कल संगीत का कार्यक्रम है, तब तो जुड़ेंगे, आप लोग भी जुड़िए। हाँ, चलिए, ओके, ओके, गुड नाइट, शुभ ओके, रात्रि। गुड नाइट नाइट। सर, गुड नाइट। गुड नाइट।